महापौर आयोजन समिति सदस्य आप सभी के लिए एक महामंत्र छठी मैया का प्रस्तुत कर रहा हूं। जय छठी मैया। और काचाही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। और भनुना बालमा जी का हरिया दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचा। अहे बात जे पूछे बातोहिया ई दौरा के करा के जाए, ई बहन के करा के जाए। बातोहिया ई बहनी छठी मैया के जाए, ई मांगी खदादित्य बाबा के जाए, ई कलशपादित्य बाबा के जाए। बोलो छठी मैया की जय। राजेश जी, आज यहाँ पे आप खारून नदी के तट पर आए हैं, नदी की सफाई कर रहे हैं, नदी की सफाई कर रहे हैं। और छठ माई पूजा जो आप लोग उत्तरांचल और बिहार में बहुत प्रचलित है, भारत में भी प्रचलित होती है, तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी है? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि अब ये उत्तरांचल और बिहार और भारत की पूजा नहीं रही, ये विश्व की पूजा है और ये विश्व की पूजा होनी चाहिए। क्योंकि भगवान सूर्य पूरे जगत को, पूरे प्रकृति को, पूरे वनस्पति को, कौन सा ऐसा चीज है जो सूर्य के बिना चल जाएगा। तो पूजा ये पूरे विश्व की है और जो नहीं करते हैं उन्हें भी करना चाहिए, पहली बात। और घाट पर, खारून के तट पर बाबा हटकेश्वर नाथ का ये बहुत पौराणिक स्थल, एकलौती जीवनदायिनी रायपुर की खारून नदी। तो छठ जो सिखाता है, मैं बार बार कहता हूं कि छठ सिर्फ छठ नहीं है, महापर्व इसलिए नहीं बना। छठ महापर्व इसलिए बना कि इसमें कई चीजों को समाहित किया गया। इसमें योग से लेके, हठ योग से लेके, प्रकृति पूजा से लेके, एक उपासना से लेके, और एक जो प्रत्यक्ष देव सूर्य भगवान है। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, हम समाज में उन लोगों को पूछते हैं, एक जनरल एक वातावरण ऐसा होता है जो ऊपर की ओर जाते होते हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, लेकिन ये छठ सिखाता है कि नहीं, वो सारे को हमें अपनाना है। या इसीलिए सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को भी पूजा करने की विधा है, अर्घ देने की विधा है। और सबसे पहले डूबते हुए सूर्य को ही अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूर्य का हर्षोल्लास से स्वागत करते हुए और उस दिन व्रत की समाप्ति होती है। मैं समझता हूं कि दुनिया में इतना लंबा कोई अनुष्ठान, ये पूजा नहीं, ये अनुष्ठान है, इतना लंबा चलने वाला पूजा जो 36-38 घंटे का निर्जला व्रत होता है। और उसके पहले देखिए कितनी पारंपरिक तरीके से इसे सजाया गया। आज का दिन जो है 17 तारीख, आज शुद्धता का दिन है, जिसे एक जनरल लोक भाषा में नहाय खाए कहा जाता है। नहाय खाए का अर्थ होता है शुद्धता, अपने आप को तैयार करना, अपने आप को उस लायक फिट करना, चाहे वो वाणी से, वचन से, कर्म से या खान पान से। तो खान पान भी आज की शुद्धता हर घर में आप देखे होंगे कि जहां प्रसाद का निर्माण जिस घर में छठ हो रहा है, वहां कार्तिक महीने से ही लहसुन प्याज तक वर्जित हो जाता है। और जो छठ में लगने वाले जितने सामग्री हैं, उसे कोई घर का बच्चा भी नहीं छुएगा। जो व्रती हैं वो नहा धोआ के ही उसकी तैयारी करेंगे और एकदम शुद्धता से उसका निर्माण होगा। हम अगर इसके विषय में, इस कथा के बारे में, चित्रांकन को हम लोग लेते हैं तो बहुत लंबा होता है। मेरा प्रश्न ये है कि ये जनता तक, पूरे प्रदेश, देश विदेश की जनता तक, तो सबसे मुख्य है सूर्य, जिससे जनजीवन पनपता है और जनजीवन का अस्त भी होता है। यानी कुल मिलाकर के जो कि सृष्टि को चलाने वाला सूर्य देव है, उस पर जाकर के इस आस्था का विषय बन रहा है। इसमें सबसे मुख्य है शुद्धता। तो आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं, शुद्धता की जो
खास करके खान पान में जो नहाए खाए का शब्द ने आपने इस्तेमाल किया है, तो वो किस प्रकार से कि शुद्धता की आपने पहले भी बात की थी कि हर एक चीज शुद्ध है खाने का तत्व को लेकर के और शरीर का जो सफाई है। शुद्धता का अर्थ ये है, शुद्धता, स्वच्छता, समरसता, प्रकृति, मैंने जैसा कहा, योग, हठ योग, सबका कंपोनेंट है, सबका एक एक पार्ट है। अच्छा आपने शुद्धता का जो पार्ट है वो खान पान से, जैसा कहा गया ना कि जैसा खाओगे वन वैसा होगा मन, तो आप गलत चीजों का जो आपका आवेश, आपकी अनुसरण है अनुसार उसको छोड़कर वो अपना असर डालेगी। इसलिए उन सब चीजों को वर्जित करके, और पहले आप देखे होंगे कि महिलाएं अगर खाना बनाने किचन में जाती थी तो बिना नहाए हुए किचन में नहीं घुसती थी। वो परंपरा कहीं ना कहीं हमारी लुप्त होती जा रही है। तो ये वो भी संदेश देता है कि नहीं, हमें भोजन क्या है, भोजन हमें चलाता है, हम बिना भोजन के रह नहीं सकते। तो भोजन का जो तरीका है, कहा गया है कि खाने खाने में लिखा, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। जिस दिन आपके अंश में वो नसीब नहीं होगा, मान पूर्णा की कृपा नहीं होगी, उस दिन सब कुछ रहते हुए भी आदमी भूखे रह जाता है, खाने तक को टाइम नहीं मिलता है, कभी कभी तो ऐसा होता है, तो वो अन्न हमारे नसीब में नहीं होता है। राजा जी एक पीरियड आपने कहा है 48 घंटे का निर्जला उपवास, तो क्या इस निर्जला उपवास को हम योग की तरह भी देख पा हाँ, रहे हैं? बिल्कुल योग है। आज ठंड का मौसम प्रारंभ हो गया है, जब डूबते हुए सूर्य को हम अर्घ देते हैं पानी में खड़ा होके, और सुबह जब पानी में सूर्योदय के पहले खड़ा होते हैं, वो भी एक हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, हमारी स्टेमिना को, हमारे उसको दर्शाता है कि हम कहाँ तक हैं। हम अपने बॉडी को 36-48 घंटे तक बिना पानी के रख के ये साबित करते हैं कि नहीं, मेरी बॉडी में अभी कुछ बचा हुआ है, जबकि जल के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। उपवास भी होता है तो आदमी पानी तो पीता है, लेकिन ये वो भी वर्जित है इसमें। मतलब पूर्ण योग के साथ इस विधा को आप लोग पारंपरिक रूप से चलाते आ रहे हैं। बिल्कुल। ये बिल्कुल सही बात है कि पूरी विश्व आज जो है विश्व पटल पे इसको काफी मात्रा में मना रहे हैं। तो क्या कारण है कि ये शुद्धता जीवन से जुड़ी हुई वो परिलक्षिता है जिसकी ओर लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और लोक चर्चित एक त्योहार की रूप में। देखिए, अगर माने तो उत्तरांचल, बिहार, कुछ पूर्वांचल का हिस्सा, जहाँ मूल रूप से ये मगध से निकला ये पर्व, अनेक इसके कथाएं हैं, कहीं कहीं कई तर्क आते हैं, कई चीजें आती हैं इसको प्रारंभ होने से लेके अभी तक में। और जिन लोगों ने इस पूरे व्रत को बनाया, इस विधि विधान को बनाया है, तो आज भी भारत विश्व गुरु क्यों था? इसलिए कि वो वेदों पे आधारित था, शास्त्रों पे आधारित था, मंत्रों पे आधारित था। जब दुनिया त्रस्त होती है, तो आज भी आप देखते होंगे कि भारत में विदेशों से लोग शांति के लिए आते हैं, उसी खोज में आते हैं। तो ये परंपरा जो है हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है, और बिहार की ये खासियत है, मगध की ये खासियत है, पूर्वांचल की, ये उत्तरांचल की ये खासियत है कि जहां भी जाता है इस परंपरा को नहीं छोड़ता। और आपने देखा होगा कि ये समाज जहां भी जाता है अपना झंडा बुलंद करता है, इसीलिए करता है कि वो सूर्य को मानता है, छठ को मानता है। छठ अपने आप में इतनी एक पवित्र तिथि है। छठ मानस पुत्री, ब्रह्मा की मानस पुत्री है और सूर्य की बहन। और छठ माई, ऐसी कथा है कि इस दिन सूर्य भगवान के घर आती है। और छठ तिथि अपने आप में इतनी पवित्र तिथि है, कोई भी तिथि आप उठा लो किसी भी मास की, अपने आप में इतनी पवित्र तिथि है। और ये मान्यता है, ये प्रमाण है कि इसी छठ के दिन गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई, जिसपे आज विश्व रिसर्च कर रहा है उसकी शक्तियों को लेकर। इसलिए ये दिन विशेष माना इसलिए ये दिन विशेष माना गया है। छठी के दिन सूर्य भगवान की आराधना, क्योंकि उनके घर में छठी मैया आई हुई होती है, उनकी बहन। आपने देखा होगा रामायण में एक बात है कि जब भगवान राम युद्ध करते करते थक जाते हैं रावण से, तो वहां पे अगस्त मुनि आके और उन्हें एक मंत्र बताते हैं कि ये आप हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ वहीं से आया ना। तो अगस्त ऋषि ने राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करवाया, और राम जी पाठ करके जिस दिन गए उसी दिन रावण का वध हो गया। तो इतनी शक्तियां हैं सूर्य में कि राम को भी बल देते हैं, विश्व को तो बल देते ही हैं, विश्व को तो निखारते ही हैं। अभी जो वर्तमान में आप जो इस महादेव घाट ईश्वर महादेव का पौराणिक जो
मंदिर है और यहाँ से बहुत सारी कथाएं भी शुरू हुई है। तो इस घाट की जो आप लोगों के द्वारा जो सफाई हो रही है, तो किस प्रकार के सफाई कर रहे हैं और साजो सज्जा किस तरीके से मैंने कर रहे कहा ये प्रकृति की भी पूजा है। नदी हमारी जीवन दायिनी है। रायपुर में इकलौती नदी खारून नदी है। आप यहाँ की दुर्दशा देख सकते हैं। यही 5 दिन की सफाई पूरे 1 साल तक खारून को स्वच्छ रखती है। आपने देखा होगा कि ट्रकों के ट्रक कचरा निकाल के हम लोग अपने हाथों से बटोर बटोर के उसको हैं? कल क्या निकाल रहे हैं। प्रोग्राम कर रहे हैं? कल यहाँ पे कल तो यहाँ पे कोई खास प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि कल जो खड़ना का दिन है वो घर में ही मनाया जाता है। घर में ही छठी माई को आह्वान किया जाता अच्छा, है। 20 तारीख का जो है, 20 तारीख के मुख्य बाद कार्यक्रम यहाँ 19 तारीख को है, 19 जो जिस दिन संध्या का डूबते हुए सूर्य को अर्घ होगा, उस दिन आप घाट की मनोरमता को, इसकी माने छठा को आप देखेंगे कि ये छठ कब से शुरू होगा और कब खत्म होगा? ये तो आज से चालू हो 19 तारीख की जो आप बात कर रहे जी। हैं, विशेष कार्यक्रम। 2-2:30 बजे से लोग घाट पे आना चालू हो जाते हैं। आप देखे होंगे कि लोग 5 दिन 4 दिन पहले से छठ पे वेदियां बना बना के अपने अपने जगह को सुरक्षित कर रहे हैं। समिति इसका ध्यान रखती है कि कहीं कोई सुरक्षा के जो दृष्टि पीठ से बने हुए हैं जी जी उसी जगह पे अपने अपने लोग उस पे आह्वान किया जाएगा उस दिन। यहाँ भी घाट पे भी, और एक सिंबॉलिक भी है, ये हम यहाँ पे बैठ के भगवान को अर्घ वो देंगे। जो ये बनाए हुए उसको चिन्हांकित कैसे करता, पहचान कैसे होगी कि ये हमारा बनाया हुआ है? एक चीज बताइए, गाय बछड़े को जन्म देती है, बछड़े के शरीर पे गंदगी होती है, लेकिन गाय ये नहीं देखती है कि ये कितना गंदा है, और उसको कोई नहलाता धुलाता भी नहीं है। हम लोग सब किसान परिवार से हैं, गांव देहात से आते हैं, और उसको चाट चाट के मुक्त कर देती है, पहचान लेती है कि ये मेरा ही बछड़ा है, मेरा ही बना है। मतलब जैसे किसान तो अपने खेत को पहचानता है, उसी तरह 100 वो खेत में अपना पहचान कहीं करता है। कई आप चले जाएंगे, बिहार के टाल क्षेत्र एक है बड़ा, आपने सुना होगा, वहां कोई आर पगार नहीं होती, समतल मैदान होता है, लेकिन किसान जानता है कि मेरा सीमा कहाँ से चालू होता है, कहाँ खत्म होता है। तो ये आस्था, ये उनकी आस्था है, आस्था की पहचान है। आस्था की पहचान। परिचय। मैं राजेश कुमार सिंह। जो सूर्य देव की आह्वान की गई थी, उसका एक प्रतीक चिन्ह यहाँ बनाया गया है। कुछ सीमेंट से बने हैं, कुछ मिट्टी से बने हुए हैं। आप देख पा रहे हैं, रंगोली करके इसे साजो सज्जा किया गया है। 19 तारीख, आज 17 तारीख है, आज छत्तीसगढ़। आपने देखा कि छठ महापर्व की तैयारी किस जोर शोर से चल रही है और यहाँ पर साफ सफाई का कार्य कितने जोरों से चल रहा है। यहाँ की समिति है जो अपने कार्य को पूर्ण कर रही है और ये छठ महापर्व की तैयारियां बड़े अच्छे से जोर